हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं प्रकृति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। पहला हमने आपको मरीचिका समझा दिया है। अब आइए देखते हैं हीरा के बारे में। हीरा कैसे चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। हीरा जो है अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। इनकी चमक मुख्य रूप से उनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की चमक जो है वह इनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण जो होता है लगभग 24.4 डिग्री 24.4 डिग्री का मान बहुत कम है। हीरे वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण का मान बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए इसके भीतर जो प्रकाश पड़ता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे हीरे चमकते हैं। तो हीरा अपनी भव्य चमक के लिए प्रसिद्ध है। इसकी चमक मुख्य रूप से उनके भीतर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। हीरे वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांति कोण का मान बहुत कम होता है, 24.4 डिग्री। इसलिए यदि एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए, ठीक है, एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए तो इसके अंदर एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए तो इसके अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। एक बार हीरे में प्रकाश प्रवेश कर जाए तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले बिरले हीरे ही अपनी सर्वविदित चमक दर्शाते हैं। ठीक है, प्रकृति में जो हीरे मिलते हैं उसमें कोई भी एकाक हीरा ऐसा होता है जिसमें नॉर्मल चमक होती है, लेकिन बाकी हीरों को तराशा जाता है तब उसमें चमक आती है। प्रकृति में पाए जाने वाले बिरले हीरे ही अपनी सर्वविदित चमक दर्शाते हैं। हीरे की चमक दमक हीरा तराशने वाले कारीगरों की तकनीकी दक्षता पर निर्भर करता है। हीरा कितना चमकेगा यह कारीगर पर निर्भर करता है, उसकी तकनीकी दक्षता क्या है। किसी हीरे को उचित प्रकार से काट कर उसके भीतर बहुत आंतरिक परावर्तन कराए जा सकते हैं। किसी हीरे को उचित प्रकार से काट के उसके भीतर जो है बहुत आंतरिक परावर्तन कराए जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपके हीरे के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म प्रकाश को 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। जैसे देखें यहाँ पे प्रिज्म है, किरणों को जो है 45 डिग्री पे यहाँ पे मोड़ा जा रहा है, या 90 डिग्री पे देखें मोड़ा जा रहा है, मुड़ रहा है। यहाँ पे 45 डिग्री 90 डिग्री पे मोड़ा जा रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन 90 डिग्री पे। ठीक है, ये 45 डिग्री पे मोड़ा जा रहा है, 90 डिग्री पे मोड़ा जा रहा है 45 डिग्री पे। किरणों को π/2 तथा पाई पर मोड़ने के लिए या प्रतिबिंब की साइज में परिवर्तन किए बगैर उलटने के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। प्रिज्म प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसमें 90 डिग्री 180 डिग्री प्रकाश जो है मुड़ जाती है प्रिज्म के कारण। जैसे यहाँ पे देखें ए बी और यहाँ पे मुड़ गई, ए ऊपर चला गया, ए डैश बी डैश, 180 डिग्री का मोड़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए बी, ये प्रकाश जो है ए बी जा रही है और यहाँ पे प्रिज्म के द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और उल्टा हो गया, ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी देखें 90 डिग्री का ए बी यहाँ पे मुड़ के ए डैश बी डैश परिवर्तन हो गया। यहाँ पे देखें ए बी, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा प्रकाश को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए प्रकाश को 90 डिग्री
अथवा 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए डिजाइन किए गए प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने चित्र ए और बी में देखा कि ए बी को पलट दिया गया, ए डैश बी डैश मिल रहा है हमें। ऐसे प्रिज्म को प्रतिबिंब की साइज में बिना कोई परिवर्तन किए उलटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिना साइज में चेंज किए उसको पलटने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसा कि सी में आप देख रहे हैं। पहली दो स्थिति यह जो है, ठीक है, पहली दो स्थितियों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के क्रांतिक कोण आईसी को 45 डिग्री से कम होना चाहिए। क्रांतिक कोण आईसी का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए, पहली और यह स्थिति ए बी के लिए। पहली दो स्थितियों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के क्रांतिक कोण आईसी को 45 डिग्री से कम होना चाहिए। सारणी 9.1 देखने पर पाते हैं कि दोनों ही प्रकार के कांच, जैसे कि क्राउन कांच और फिल्म कांच के लिए सत्य है। क्राउन कांच हो या फ्लिंट कांच हो, दोनों के लिए सत्य है, यह प्रकाश को मोड़ देता है। ठीक है, तो यह आपने देखा हीरा और प्रिज्म के बारे में, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं।